सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की सारी रिवर्स प्लस जो यहाँ के ये भी जो PYQs पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, रिवर सिस्टम क्या है? गंगा, यमुना और काली, ये तीनों रिवर मिलके उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड में काली रिवर है, एकदम बीच में गंगा है, वेस्टर्न साइड में यमुना है। ठीक, एकदम क्लैरिटी से याद रखना है कौन सी कहाँ पे है, एक मोटी मोटी इमेज और आपको उत्तराखंड का मैप जो मैंने पिछली वीडियोस में कराया है उसको देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटी रिवर को देखते हैं, यमुना। यमुना का सिस्टम, यमुना उत्तरकाशी के बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक, बंदरपूंछ कहाँ? उत्तरकाशी में। यहाँ पे एक दो पर्वत हो रहे हैं, आप याद रखना, श्रीकंठ, ठीक, और यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुनोत्री, श्रीकंठ, बंदरपूंछ, ये तीनों कहाँ पे हैं? उत्तरकाशी में। यमुना वहाँ से निकलती है। यमुना का नाम क्या है? तो अब यहाँ पे मैं इसको इसलिए लिखा है, ये है कालिंदी नदी। कालिंदी नदी, अब काली नदी, अगर ये जो काली नदी है वो इसके साथ कंफ्यूज कर सकता है कि कालिंदी काली को बोलते हैं, नहीं, यमुना को कालिंदी रिवर बोलते हैं। ठीक है, इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, सूर्य पुत्री, और यम बहन मतलब यमराज की बहन भी कहा जाता है। तो पौराणिक उतना महत्व नहीं है। कालिंदी से वो पूछेगा कि ये किसका नाम है, या फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या किसकी सहायक नदी है। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटरी है। थर्ड पॉइंट है टॉन्स रिवर। टॉन्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था, जो टॉन्स रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। ठीक, ये कहाँ से निकलती है? सेम वहीं बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक है, इस पे क्या है ना, जो उत्तराखंड में जो टोटल फॉरेस्ट है वो अगर हम देखें कि किस रिवर पे कितने ज़्यादा फॉरेस्ट है, कितनी डेंसिटी है, तो टॉन्स रिवर एक ऐसी उत्तराखंड की सबसे बड़ी रिवर है जहाँ 76% मीन्स मैक्सिमम जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो टॉन्स रिवर पे है। ठीक, इसके बाद आती है कोसी रिवर। कोसी रिवर कहाँ बहती है? ये है अपनी रामनगर में। ठीक, अभी जो पटवारी का पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गिरिजा गिरजा मंदिर किस रिवर पे है? तो किस पे है? कोसी पे। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। तो यमुना, यमुना में ये 3-4 पॉइंट। अब हम इसकी देखते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ठीक है, पहली है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि गंगा है, गंगा से गंगा कंफ्यूज मत हो जाना कि वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ऋषि और हनुमान, ऐसा याद रखिए कि हनुमान जी ऋषि को उठा के लेके आए थे, तो ये रिलेटेड है यमुना से। ठीक, बाकी ये जो गार्ड है, बद्री गार्ड, कमल गार्ड, मूंग गार्ड, रिख गार्ड, लक गार्ड, अग गार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? यमुना की। तो वो पूछेगा कि ये कौन सी ट्रिब्यूटरी यमुना की है, गंगा की है, काली की है। तो एक मोटा मोटा याद रखना कि हनुमान और ऋषि गंगा यमुना की है, और ये जो गार्ड ये सब यमुना की है। ठीक, इसको आप देख जाना, ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है काली नदी। ठीक, काली नदी आपको पता है ये उत्तराखंड है, तो यहाँ फ्लो करती है। ये नेपाल है, ये पिथौरागढ़ है, ये चंपावत है, ये उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री बनाती हुई चलती है। निकलती कहाँ से है? ये जो रेंज है जास्कर रेंज, इसके ऊपर जास्कर रेंज है, उसके आसपास से कहीं से आती है निकल के। ठीक, लोकेशन जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है? मीलम, यहाँ पे है कहीं, मीलम से निकलती है। ठीक, इसका नाम क्या है? श्यामा। श्याम कैसे थे? काले, तो काली रिवर। ठीक, श्याम। और काला पानी गार्ड, काला पानी गार्ड भी इसी को बोलते हैं। तो काला पानी मतलब काली, और काली रिवर। लास्ट वाली से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, कालिंदी। कालिंदी यमुना को बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड की लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ उत्तराखंड कौन सी है? काली नदी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है शारदा। ये जो है ना, जब पिथौरागढ़ से आती है तो आपको पता है नेपाल से बॉर्डर बनाते हुए आती है, तो जब ये नेपाल में एंटर करती है चंपावत के पास से, तो इसका नाम हो जाता है शारदा। तो शारदा यही है, शारदा रिवर यहाँ कहीं एंट्री करती है, और यहीं पे पूर्णागिरि मंदिर है, पूर्णागिरि मंदिर। ठीक, कौन से जिले में? चंपावत। तो काली नदी ही है, लेकिन इसको जब ये नेपाल में एंटर करने वाली होती है तो वहाँ चंपावत में पूर्णागिरि मंदिर बना हुआ है, फिर इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। ठीक,
अब एक दो पॉइंट और इसमें याद रखते हैं कि जो काली नदी है, यही वाली नदी, और सरयू, सरयू कौन सी, अयोध्या वाली, ठीक है, ये दोनों मिलके पंचेश्वर पे एक संगम बनाते हैं। कहाँ पर, पंचेश्वर, पंचेश्वर कहाँ पे है, सेम चंपावत, ठीक। और चंपावत में ही है लोहा घाट, उसी के पास है लोहावती रिवर आती है, तो वहां पे गढ़मुक्तेश्वर बनाते हैं संगम, ठीक। तो दो संगम है, पंचेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। एक गढ़मुक्तेश्वर यूपी में भी है, दिल्ली से थोड़ा पहले पड़ता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लदिया रिवर, लदिया, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, काली रिवर की, ठीक। इसको उत्तराखंड की आखिरी रिवर भी कहते हैं, लदिया, लास्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ये चंपावत में एक चूका प्लेस है, चूका एक जगह है, वहां से लगभग ये निकलती है, ठीक है। मीठा रीठा साहिब यहीं पे है, कहाँ पे है, चंपावत में ही है, चंपावत में मीठा रीठा साहिब, ठीक। सरयू रिवर जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, और गोमती रिवर, ये दोनों जो बहती हैं, तो वहाँ पे मंदिर हैं इनके आसपास, बैजनाथ और बागेश्वर। तो वो पूछ सकता है कि बैजनाथ मंदिर कहाँ पे है, चंपावत, बागेश्वर कहाँ पे है, चंपावत, ठीक है। कौन सी रिवर के आसपास है, सरयू रिवर। सरयू रिवर आपको पता है क्योंकि वो चंपावत में आके काली नदी ही सरयू बन जाती है और नेपाल की तरफ एंट्री करती है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं, नयार रिवर, ना यार, ठीक है, ये पौड़ी में फ्लो करती है, ठीक है। सो ये नयार रिवर है, नयार कहाँ फ्लो करती है, पौड़ी में, ठीक है। इसको नाद गंगा भी बोलते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दो पार्ट है इसके, ईस्ट नयार, वेस्ट नयार, बस वो नहीं देखना है, नयार रिवर याद रखनी है। ये काली का पार्ट नहीं है, ये यमुना का पार्ट नहीं है, ये गंगा का पार्ट है। दो पार्ट में खुद भी डिवाइडेड है, ईस्ट और वेस्ट में। कहाँ मिलती है, पौड़ी में, फुल चट्टी पे, फुल चट्टी, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं। सो गंगा में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है, सतोपंथ, कहाँ पर है, उत्तरकाशी, ओ सॉरी, चमोली, ठीक। यहाँ से रिवर निकलती है कौन सी, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक। अब उसके थोड़ा ऊपर चलते हैं लेफ्ट में, यहाँ पे केदारनाथ है, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, ठीक। अभी देखते हैं कौन सी कहाँ से निकल रही है, ठीक। और फिर तीसरी जगह है वो है गंगोत्री, गंगोत्री तो आपको पता है उत्तरकाशी में है। यहाँ से निकलती है कौन सी, भागीरथी, ठीक। अब पहले इन्हीं को देख लेते हैं मोटा मोटा ये क्या कर रहे हैं, ठीक। सबसे मैं इसका कलर चूज कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक। अब ये अलकनंदा आ रही है, ठीक। इसमें एक रिवर आके मिलती है ऋषि गंगा, ठीक, पहली ऋषि गंगा। फिर और आगे चलते हैं, यहाँ पे मिलती है ये मंदाकिनी। फिर और आगे चलते हैं, धीरे 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 धीरे, यहाँ पे मिलती है भागीरथी। तो अब एकदम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक। अब देवप्रयाग से थोड़ा ऊपर चलते हैं, पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्र, रुद्र कौन है, अपने भगवान शिव, शिव। तो शिव, शिव कहाँ है, केदारनाथ में। तो केदारनाथ से एक रिवर आती होगी कोई, कौन सी आती है, ये मंदाकिनी, ठीक। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ठीक। यहाँ पे कर्णप्रयाग है, कर्ण, तो रिवर कौन सी आती है, पिंडर, पिंडर, कर्ण, कुछ ऐसे इसको रिलेट करके याद रख लेना, कर्णप्रयाग, पिंडर रिवर। इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो नंदप्रयाग, रिवर कौन सी आती है, नंदाग्नि, ये तो इजी है, ठीक। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पड़ता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में कौन सी रिवर आके मिलती है, धौली गंगा, ऋषि गंगा, ये सब मिलती हैं, इसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं, ठीक। मेन ऋषि गंगा है, धौली गंगा इसके थोड़ा ऊपर आती है, ठीक। अब ये जो अपना, आपको पता है, मैंने याद, लगभग वैली ऑफ फ्लावर जो है, वैली ऑफ फूलों की घाटी, तो फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प, वहीं से आती है पुष्पावती रिवर, ये भी आके गंगा में मिलती है, कहाँ पे, इसी का नाम लक्ष्मण गंगा पड़ जाता है, ठीक। तो आपको साउथ से लेके नॉर्थ तक इमेजिन करते जाना है। सबसे नीचे देवप्रयाग, फिर ऊपर भगवान शिव, रुद्रप्रयाग, फिर उसके ऊपर कर्ण, फिर नंद, फिर विष्णु, ठीक। ये सब आपका मेन जो गंगा रिवर सिस्टम है वो हो गया। अब इसमें देखते हैं जो गंगोत्री से निकल के आ रही है भागीरथी, इसका क्या सिस्टम है, ठीक। तो बस इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है कि जानवी नदी इसमें मिलती है, आकाश गंगा मिलती है, ठीक है। और भिलांगना नदी जो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है, इस पे टिहरी डैम भी है, ठीक है, भिलांगना रिवर। तो ये गणेश प्रयाग में
मिलती है किसमें, भागीरथी में। तो भागीरथी की 3-4 रिवर आपको याद रखनी है, जाह्नवी, आकाशगंगा, भिलांगना, गंगोरी वगैरह याद रख सकते हैं, लेकिन मेन बस यही है। ठीक, ये यहाँ के मिल गई। ठीक, अब हरिद्वार नीचे आ जाते हैं, हरिद्वार में जहाँ पे हर की पौड़ी है। तो यहाँ पे हरिद्वार में 2 रिवर आके मिलती हैं, रतमाऊ और सलोनी। रतमाऊ और सलोनी, ठीक है आपको याद आए तो ठीक है, नहीं है तभी भी चलेगा। ठीक, अब इस रिवर सिस्टम में सास बहू 2 रिवर को कहा जाता है। तो सास किसको कहते हैं, अलकनंदा और भागीरथी बहू, ये दोनों सास बहू हैं, बहुत तेजी से चलती हैं। ठीक है, आपस में एक जगह मिलती भी हैं। ठीक है, और अलग अलग भी रहती हैं। ठीक है, तो एक ही घर में रहती हैं, अलग अलग भी रहती हैं, सास बहू अलकनंदा भागीरथी। ठीक, हर्षिल के बारे में आपको पता है, हर्षिल में पूछ सकता है कि कौन सी रिवर मिलती है, तो जलंधरी और भागीरथी। ठीक है, जल है और भागीरथी तो रिवर है ही। ठीक, तो इसको हम कर लेंगे। अब एक रामगंगा है। ठीक, रामगंगा ये कहाँ फ्लो करती है, रामगंगा जिम कॉर्बेट पार्क से फ्लो करती है और दूर जाके गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है, यूपी के कन्नौज में। ठीक, सो रिवर सिस्टम ऑफ गंगा इतना ही है। आइए इसके PYQs देखते हैं। देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से, आपको पता है। जाह्नवी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, काली, भागीरथी, इजी है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, अभी मैंने आपको बताया था, टिहरी में है, और टिहरी में भिलांगना रिवर निकलती है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना। ठीक, केदारनाथ में रुद्रप्रयाग तक बहती है कौन सी रिवर है, ठीक है, रुद्रप्रयाग से बहती है। मंदाकिनी, आपको पता है भगवान शिव, शिव रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग मतलब मंदाकिनी। ठीक, रुद्रप्रयाग अलकनंदा का संगम होता है किससे, ये PCS 2007 में पूछा गया है प्री में। ठीक, इसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। फिर 2007 में मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है, मंदाकिनी किससे रिलेटेड है, कमेंट में बताना है। अलकनंदा से है, यमुना से है, भागीरथी से है, धौलीगंगा से। ठीक, किससे है, भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा या फिर यमुना, कौन सी, मंदाकिनी रिवर किससे रिलेटेड है, इन चारों में से बताना है आपको। नेक्स्ट है, भागीरथी को किस स्थान पर गंगा के नाम से जानते हैं, लास्ट वाला प्रयाग जो है, देव प्रयाग। ठीक, ये आप मैच द फॉलोइंग है, आप देख लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा। निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, ग्लेशियर से कौन सी नहीं निकलती है। ठीक, ये ऊपर की जो है सारी ग्लेशियर से ही आती होंगी। तो अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, कोसी। कोसी रिवर नहीं निकलती होगी क्योंकि कोसी रामनगर के आसपास बहती है। पटवारी में इसका क्वेश्चन पूछा है, गिरजा जी मंदिर है इस पे। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। अब आपको पता हो, ये तो मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअल में, समूह गांव में पूछा हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे फ्रेम करेगा कि आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, शारदा नदी, रामगंगा, सुमाली गाड़। अब मैंने आपसे बताया था कि जो गाड़ है ना, जनरली एक्सेप्शन भी है, लेकिन गाड़ आप यमुना से ही रिलेट करना। तो ये गाड़ है, यमुना से है, तो ये तो यमुना की होगी, मतलब यही नहीं होगी। ठीक, यमुना और मीट के संगम पर आधारित है, कौन सा है, लाखा मंडल। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोठियाड़गढ़ के संगम पर अवस्थित है, लाखा मंडल। इसको याद रख लेना। ठीक है, गणित सहायक में कभी बहुत पहले पूछा हुआ है, लेकिन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, स्वर्गारोहण ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, आपको बताना है, मैंने इस पे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। शारदा नदी। काली नदी का उद्गम कौन सा है, पिंडारी, कंपनी, मीलम या कोई सा नहीं, एम से ही नाम है। ठीक है, पंचेश्वर बांध कहाँ पर है, 2 बांध है, मैंने आपको बताया था, पंचेश्वर और एक और है, ये कौन सी रिवर पे है, यमुना, गोला, गंगा, काली, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, धौली गंगा नदी है, कौन सी है, काली है, शारदा है, गोमती है, अलकनंदा है। तो ये काली नदी का पार्ट है, कौन सी, पूर्वी धौली। अब थोड़ा सा चलिए इस पे मैं आपको समझा देता हूँ। जो धौली गंगा है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो वेस्ट में, एक ईस्ट में। ये काली में जाएगी और ये वेस्ट में इधर आ जाएगी गंगा में। ठीक, ऐसे याद रखना, एक रिवर ये जा रही है, ये काली है। ठीक, ये धौली गंगा है, ईस्टर्न साइड में काली में जाएगी, वेस्टर्न साइड में गंगा में। ठीक, तो इसने पूर्वी पूछा हुआ है, पूर्वी धौली गंगा, तो काली में, ईस्टर्न। ठीक, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, रामगंगा, गौरी गंगा, काली गंगा, जटा गंगा। अब देखिए, काली गंगा किसको कहते हैं, काली को, नहीं। रामगंगा आपको पता है साउथ में बहती है, गौरी गंगा ये भी काली गंगा के पास में ही है। तो लास्ट जो बची, ओड वन आउट आपको देखना है, जटा गंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो अनएक्सपेक्टेड पूछेगा, लेकिन आप ओड वन आउट से उसको निकाल सकते हैं। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड।
रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।